किताबों को पढ़ा है या उस पर बनी फिल्मों को देखा है तो आपको पता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कौन है। अगर आपने नहीं पढ़ी है या फिल्मों को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, ये इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती है, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, ऐसे इस कैरेक्टर के बारे में, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में बताया जाता है। अब दर्शकों, ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी एक देसी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आ चुका है। उनके बारे में आप बात करेंगे तो आपके वीडियोस को निकाला जाएगा, आपके ट्विटर के पोस्ट को निकाला जाएगा, इंस्टाग्राम के पोस्ट को हटा दिया जाएगा, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ बात करना मना है। और इसी के चलते दिल्ली की एक अदालत की ओर से आदेश क्या आ गया, आईएनबी मिनिस्ट्री की ओर से एक के बाद एक 138 वीडियोस और 83 ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट निकालने के आदेश दिए गए जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ हैं। अब मैं उस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम, उस देसी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो पर भी यूआरएल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उस अदालत में दे दे और इसे हटा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये इशारा काफ़ी है आपको समझने के लिए कि आखिर वो कौन है हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। आज इस वीडियो में दर्शकों हम आपको बताएंगे कि पिछले 24 से 48 घंटों में इस देश में जो कुछ हुआ है वो पत्रकारिता पर किस तरह से अन्याय है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का किस तरह से उल्लंघन करता है और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का किस तरह से दुरुपयोग करती है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दर्शकों, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि बीजेपी आसाम की ओर से जो एक ट्वीट किया गया है, जिसमें एक वीडियो दिखाया गया है, उसके कुछ अंश को आप देखें। जब मैं इस बात कर रहा हूं तभी इस पूरे वीडियो में बताया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आसाम में नहीं रहती है तो आसाम की दुर्दशा कैसे होगी। आप इसमें देखेंगे राहुल गांधी को दिखाया गया है, आसाम के लोगों को दिखाया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे गोगोई साहब को दिखाया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोग नज़र आते हैं और एक तरीके से बताया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी असम में नहीं रहेगी तो असम में क्या परिस्थिति आने वाली है। अब बीजेपी जो सत्ता में मौजूद है, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ये पार्टी है, उनके ऑफिशियल हैंडल की ओर से इस तरह से ट्वीट्स होते हैं। लेकिन हमारे अदालतों को शायद ये नज़र नहीं आती है, शायद इसलिए पहले उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो तराजू सही रहता था। आंखों से पट्टी निकलने के बाद उन्हें यह नज़र तो आनी चाहिए लेकिन उन्हें यह नज़र नहीं आई है। वहीं इसके विपरीत अदालत को अब ऐसे पत्रकार नज़र आ रहे हैं जो सालों से क्रेडिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में लिखने के कारण उनसे अब ये मांग की गई है कि आप अपने वीडियोस को, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को हटा दीजिए। इसमें रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजित अंजुम, ध्रुव राठी, न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर, इस तरह के तमाम न्यूज़ आउटलेट्स हैं, तमाम लोग हैं जिनको ये आदेश दिया गया है। और दिल्ली की अदालत ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को इतनी छूट दी है कि वो आगे जाकर और भी यूआरएल्स इस अदालत में दे सकते हैं जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि उनके और उनके कंपनी के छवि के लिए खराब है और उसे हटा दिया जाना चाहिए। पहले पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैं, इनका केवल मुंबई या महाराष्ट्र या भारत में नहीं, दुनिया भर में कई जगहों पर हमारे देसी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वो सुर्खियों में रहते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। और पहले अदालत में एक मामला गया था जहां पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने परंजोय गुहा ठाकुर था और उनके साथ कुछ लोगों के खिलाफ एक मामला किया था, जहां पर यह कहा गया था कि ये लोग बार बार टारगेट कर रहे हैं जिससे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के कंपनी पर असर पड़ता है। हमारे जो देसी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैं उनकी छवि पर इसका असर पड़ता है। और इसके बाद ये आदेश दिया गया कि इनकी ओर से जो जो चीज़ें कही गई हैं उसे हटाया जाए। अब उसमें एक खुली छूट ये दी गई लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कि अगर आप चाहें तो इसमें आपको लगता है कि और भी लोग हैं, और भी पत्रकार हैं, और भी यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ हैं, तो वो आप यूआरएल ला कर दीजिए हमें। हम उन तमाम लोगों को कहेंगे कि 36 घंटों के अंदर आप इन यूआरएल्स को हटाइए। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है उसी दिन अब पत्रकारों को कहा गया है कि इन यूआरएल्स को हटाने की शुरुआत कीजिए। 36 घंटे का समय उन्हें दिया गया है। और भी हैरानी की बात दर्शकों इसमें यह है कि जिन पत्रकारों को यह कहा गया है
जब ये मामला दर्ज किया गया था उन्हें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया था। जब अदालत की ओर से फैसला दिया गया, ना ही न्यूज़ आउटलेट को, ना ही पत्रकारों को समय दिया गया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की ओर से जिस तरह से मामला दर्ज किया गया और अदालत की ओर से जिस तरह से फैसला लिया गया, उसके बाद 36 घंटों के भीतर ये जो तमाम URLs हैं या तमाम वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, उसको हटाने का आदेश दे दिया गया। अब मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पर रिपोर्ट करना चाहें तो आप किस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे? अगर मुझे हमारे दर्शकों को यह बताना होगा कि यूएस सिक्योरिटी रेगुलेटर्स जो हैं, यूएस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ एक फ्रॉड प्रोब की शुरुआत की है, तो इसे हम किस तरह से दर्शकों को बताएंगे? किस तरह से हम बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो कोल के खदान हैं, जो कोयला के खदान हैं, वहां पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का विरोध किया जा रहा है? किस तरह से मैं बताऊं कि केन्या में जो एनर्जी डील है या एयरपोर्ट की डील है, उसे लेकर भी सुर्खियां बनी थी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को लेकर। बांग्लादेश में इस तरह की सुर्खियां बनी थी। मुंबई के धारावी में लोग लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लगातार अपने बातों को रख रहे हैं, वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हाल ही में एक और आया कि महाराष्ट्र के गाँव के लोग, एक सीमेंट प्लांट आने वाला है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का, उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें अगर हम कहेंगे तो ये डिफेमेटरी है या नहीं, ये कैसे तय किया गया? मसलन के तौर पर रवीश कुमार ने अगर एक वीडियो किया है, क्या रवीश कुमार से अदालत ने पूछा कि आपने ये किस तथ्य पर किया है? इन तमाम वीडियोस जिनको अब निकालने के आदेश दिए गए हैं, उसमें कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, कई सारे लोगों के बयान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को ध्यान ना देते हुए केवल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के कहने पर अब इसे हटाया जाएगा। ये वही देश है जहाँ पर हमने नीतीश राणे से लेकर खुद कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी, या फिर अभी मैंने आपको बीजेपी आसाम का एक ट्विटर हैंडल बताया, इनकी ओर से लगातार ऐसी बातें की जाती हैं जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। ये मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, एक धर्म को टारगेट किया जाता है, लेकिन तब अदालत की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाता। मैंने आपको ये भी कहा कि जिन लोगों को कहा गया है कि आप अपने वीडियोज़ को निकालिए, URLs को निकालिए, ये सालों से पत्रकार हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है। क्या अदालत ने इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ताकत देने से पहले कम से कम इन्हें पार्टी बनाकर कहा कि आप आइए और आप बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है, इन वीडियोस को हटाया जाना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कुछ ना करते हुए अब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की इस देश में चलने वाली है, और जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कहेंगे वो आपको मानना होगा। पहले ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम पिछले कुछ देशों में से अंत वाले जो देश होते हैं उसमें से एक में हमारी शरीक होती है, और इस सब के बीच में आपको पता है कि आपने टीवी चैनल्स को ख़रीद लिया है, कई सारे अखबारों को ख़रीद लिया है, अब कुछ डिजिटल मीडियाज़ हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पर तमाम लोग हैं जो बात कर रहे हैं, आप उन्हें तो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो फिर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम URLs और इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने की कोशिश वो कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो 5 साल से उमर खलीद जेल के भीतर बंद है, लेकिन अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया बीजेपी आसाम की ओर से किस तरह से ट्वीट्स किए जाते हैं, उसके बारे में अदालत की ओर से कुछ नहीं कहा जाता। उमर खलीद को 5 साल तक न्याय नहीं मिलता है, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के कहने पर 36 घंटे के अंदर तमाम पत्रकारों को अपने वीडियोस निकालने हैं, इंस्टाग्राम से पोस्ट निकालने हैं। अब परंजय गुहा ठाकुर तो और कई लोग जो हैं इसके खिलाफ अदालत में गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शकों आप सोचिएगा कि ये किस देश में हो रहा है? ये उस लोकतांत्रिक देश में हो रहा है जिसे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश मानते हैं। ये उस देश में हो रहा है जहाँ पर पहले से अदालतों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और उस सब के बीच में जिन लोगों को, जिन पत्रकारों को पार्टी नहीं बनाया गया है, अगर उनसे भी आप URL हटाने के लिए कहेंगे, वीडियोस हटाने के लिए कहेंगे, और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ये ताकत दे देंगे, आप ये जादुई शक्ति दे देंगे कि आप भविष्य में भी और URLs को ला सकते हैं, आपको जो भी लगेगा कि आपके खिलाफ है उन सोशल मीडिया पोस्ट को आप ला सकते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? हमारे साथ हमारे चैनल पर बार बार दिखने वाले राजू परुलेकर के खिलाफ भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की ओर से मानहानि का केस किया गया है। ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड को लगातार राजू परुलेकर सवाल उठाते रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जिन राज्यों में यह मामला दर्ज किया गया है उसे देखकर आपको पता चल पाएगा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ में और कौन कौन सी पार्टियां मौजूद हैं, और वही राज्य क्यों बार बार नज़र आते हैं जहां पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के जो दोस्त हैं वो सत्ता में मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इस वीडियो का URL लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट दिल्ली के उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना दें, इसलिए हम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मुझे अदालत से ये पूछना है कि भविष्य में अगर हमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ कहना होगा, अगर यहाँ पर धारावी में लोग लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तब हम करें कि क्या करें?
क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो ये तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कहेंगे कि ये उनकी छवि के खिलाफ है, उनके कंपनी के खिलाफ है, तो फिर लोगों के मुद्दों को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। मान लीजिए कल देश भर में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर कोई मामला आ जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो उसके बारे में हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास अब बहुत सारे पोर्ट्स मौजूद हैं, न केवल इस देश में, अब दुनिया भर में उनके जो दोस्त बैठे हुए हैं सत्ता में, उनके ज़रिए उनके पास कई सारे पोर्ट मौजूद हैं। अगर वो मुद्दा बनता है, या फिर मान लीजिए लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के कंपनी का शेयर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, अगर इसके बारे में हमें बात करना है तो किया जाना चाहिए या नहीं। क्या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट यूएस के उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ भी यहाँ पर मामला दर्ज कराएंगे जो लगातार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उस पर बात करते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया में जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ आवाज़ उठ रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी, या इसकी छवि से उनका भारत देश में कोई लेना देना नहीं है? ये हमारे देसी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैं, देश में इनकी ताकत बहुत नज़र आती है। इस तरह की ताकत ये अमेरिका के अदालतों में नहीं दिखाते हैं, लेकिन देश में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने जिस तरह से दर्शकों को फैसला दिया हुआ है, ये बताता है कि हमारे देश में किसी ताकतवर शक्ति के खिलाफ, किसी ताकतवर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ बात करना नामुमकिन के बराबर है। अब आप सोचिए कि आज ये एक शख्स हैं, कल और भी लोग आ जाएंगे, तो फिर पत्रकार करें तो करें क्या? क्या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? हाल ही में कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को 1059 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में दी गई है। अब इससे सवाल उठाया जाना चाहिए या नहीं? अगर 1 रुपये में दी गई है तो ये सवाल उठाने से आपकी छवि क्यों खराब हो रही है? क्या अदालत ने इसको कंसिडरेशन में लिया कि इतने सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं या फिर ये जो पत्रकार हैं, जो उसमें रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो मैग्सेसे अवार्ड विनर्स हैं, राजू परुलेकर जैसे लोग हैं जिन्हें जाना जाता है, जिन्हें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के ही साथ में जो पार्टियां हैं उनके नेता इंटरव्यू दे चुके हैं, वो आखिर क्यों बोल रहे हैं? क्या ये बात अदालत ने सोचा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को इतनी ताकत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों ये लोग लगातार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं? उनकी भी कुछ गलती हो सकती है, हो सकता है देश भर में कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए रिपोर्टिंग ज़रूरी है। जैसे कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस की बात कही, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में आया कि कैसे महाराष्ट्र के एक गाँव में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। अब ये चीज़ें जब गाँव के लोग कर रहे हैं तो क्या URL को तो आप हटा देंगे? जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, जो लोगों की परेशानियां हैं, उसे हटाने के लिए अदालत ने कुछ सोचा है? तो इसका जवाब फिलहाल तो नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के देश में आप और हम रह रहे हैं, उनके एयरपोर्ट से, उनके पोर्ट से आप और हम ट्रैवल कर रहे हैं। टीवी चैनल्स भी अब उनके हो चुके हैं और आगे जाकर यूट्यूब को तो वो खरीद नहीं पा रहे हैं, इंस्टाग्राम को तो खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों के चलते वो अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ वाले जो भी पोस्ट हैं उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो अगली बार से आप हमारे देसी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और उनके जो दोस्त हैं उन्हें याद रखिएगा और सोचिएगा कि क्या वाकई हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी के लिए है, या फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सत्ता में मौजूद उन लोगों के लिए है जो दिन रात नफरत फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है उन लोगों पर जो ये ताकतवर जो लोग हैं उनसे सवाल पूछते हैं। ये आप सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो URL है ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तक ना पहुँच जाए, क्योंकि हमने ना ही कहीं पर उनका नाम लिया है, ना ही उनकी तस्वीर कहीं पर दिखाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब भी कुछ जगह मौजूद होगा जहाँ से हम हमारी बातों को रख सकें, देसी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लेकर जो कुछ इस देश में हो रहा है उस पर रिपोर्टिंग कर सकें, और इसलिए इस वीडियो को हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम भविष्य में भी इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।